बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अहम मसला बयान कर रहा हूँ और वो ये है कि नमाजी नमाज की रकतों में अगर भूल जाए तादाद के एतबार से तो क्या करे। और कभी ऐसा भी होता है कि 4 रकतों वाली नमाज पढ़ रहा है तो 4 रकतों के बाद वो 5वीं के लिए खड़ा हो गया और बाद में उसको याद आया तो वो क्या करे। ये 2 मसले बयान कर रहा हूँ। तो सबसे पहला मसला कि तादाद रकात में अगर भूल जाए तो इसमें पहली बात यह है कि अगर ये शक पहली मर्तबा पड़ा है तो फिर ऐसी सूरत में अगर वो शक हल नहीं हो रहा और यकीन की तरफ आदमी नहीं जा रहा तो नमाज तोड़ दे और असर 9 शुरू करे पढ़े। लेकिन अगर ये भूलने की उसको आदत लगी हुई है, निस्यान की, कभी कभी भूलता रहता है, इस तरह के वाकयात उसके साथ हो जाते हैं और आजकल तो ये आते हैं खासकर नए पाकिस्तान में और परेशानियों में तो बहुत सालों को लगी हुई हैं। और वैसे भी हमारा जहन नमाज के अंदर आमतौर पर हाजिर नहीं रहता, दुनिया जहान की चीज़ें हमें नमाज के अंदर ही याद आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आदत लगी हुई है उसके सर यानी आदत है उसको भूलने की तो फिर ऐसी सूरत में मसला ये होगा कि तहर्री करे, सोच विचार करे, जिस तरफ गुमाने गालिब जा रहा है उस पर अमल कर ले, उस पर अमल कर ले। और गुमाने गालिब अगर ये कहता है 4 रकतें हो गई हैं तो 4 पर अमल कर ले। गुमाने गालिब अगर ये कहता है कि 3 रकतें हुई हैं तो 3 पर अमल कर ले। और फिर आखिर में सजदा सहव भी इस सूरत में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए कि गुमाने गालिब पर इसने अमल किया ना, गुमाने गालिब यकीन के करीब करीब का दर्जा होता है, तो इस सूरत में सजदा सहव की जरूरत नहीं है। दूसरी सूरत यह है कि अगर उसने तहर्री की लेकिन गुमाने गालिब नहीं है किस तरफ आ रहा कि ये है, बल्कि दोनों तरफ बात बराबर जा रही है कि 3 पढ़ी है या 4 पढ़ी है, दोनों तरफ बात बराबर जा रही है, तो फिर ऐसी सूरत में अकल पर अमल करे। अकल का मतलब कम पर अमल करे। कम पर, कम कौन सी है? मसलन एक तरफ ज़हन में आ रहा है 4 पढ़ी है, एक तरफ आ रहा है 3 रकतें पढ़ी हैं, तो कितने पर अमल करेगा? कम कितनी है? 3 पर अमल कर ले। जो है वो 3 समझ के फिर चौथी एक और मिला ले। ये तरतीब हो जाएगी, अकल पर अमल करें। और लेकिन इस सूरत में आखिर में सजदा सहव भी करेगा। अच्छा, ये हो गया रकतें भूलने का मसला। दूसरा मसला इसमें था कि 5वीं रकत के लिए कोई आदमी अगर खड़ा हो गया है 4 पढ़ने के बाद तो क्या करेगा। तो इसका जवाब ये है कि 5वीं रकत के लिए अगर खड़ा हो गया है और इसको याद आया कि भाई मैं तो 4 पूरी कर चुका हूँ, किधर खड़ा हो रहा हूँ, तो अब अगर ये पूरा खड़ा हो गया है वापस आ जाए, वापस आ जाए लौट कर और बैठे और अपनी नमाज मुकम्मल करे और आखिर में सजदा सहव भी करेगा, सजदा सहव भी करेगा, क्योंकि इसने जो है ताखीर की है, वाजिब के अंदर सलाम वाजिब वगैरह उसके अंदर ताखीर की है, तो इसलिए ये सजदा सहव करेगा। लेकिन अगर इसने 5वीं रकत का सजदा कर लिया, 5वीं रकत का सजदा कर लिया, फिर याद आया कि भाई मैं तो 5वीं रकत की तरफ चला आया, तो ऐसी सूरत में 1 रकत और मिला ले और 6 रकतें पूरी कर ले जुफ्त। अब आगे क्या होगा? ये 6 रकतें तो पूरी इसने कर ली, तो ये 6 रकतें क्या शुमार होंगी? तो इसमें 2 सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि चौथी रकत के बाद अगर ये बैठ कर उठा था, बैठ के कायदा अखीरा यानी कुछ तशहुद पढ़ के उठा था, तो फिर ऐसी सूरत में 4 इसके फर्ज हो जाएंगे 6 में से और 2 इसके नफल हो जाएंगे और सजदा सहव भी कर लेगा। लेकिन अगर ये चौथी रकत के बाद बैठ के नहीं उठा था बल्कि डायरेक्ट ही खड़ा हो गया था सजदे के बाद, तो गोया इसने आखिरी इस कायदा जो फर्ज था वो छोड़ा हुआ है ना, तो ऐसी सूरत में वो जब खड़ा हुआ है तो अब इसके 6 के 6 नफल हो जाएंगे और आखिर में क्या करेगा? सजदा सहव करेगा और फर्ज नमाज दोबारा से बाद में पढ़ेगा, याद रखा, दोबारा से पढ़ेगा। और अगर किसी ने 5वीं रकत पूरी करके सलाम फेर दिया, उसके बाद इसको याद आया, तो जाहिर बात है 5 रकतें ताक हैं, तो ताक तो नफल भी नहीं होते और फर्ज की तकमील भी नहीं हो रही, इस लिहाज से कि फर्ज को हम किस तरह शुमार करें इसमें। तो ऐसी सूरत में फिर इसको चाहिए कि दोबारा से फर्ज पढ़े। इसकी नमाज फर्ज नहीं हुई, गोया इसकी नमाज ही बातिल हो गई है, तो न नफल की तरफ जा रही है और न फर्ज की तरफ आ रही है जब 5 पढ़ के इसने सलाम फेर दिया। तो फिर अब ये क्या करेगा? दोबारा से फर्ज पढ़ेगा। ये मसला है, इस लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला समझने की, अमल करने की